गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पोइम्स के सीरीज़ में हम कक्षा 10 की 3 जो पोइम हैं उनको कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी नई क्लास है वो कक्षा 10 की जो 4th पोइम है, अंतिम पोइम है, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, इसके बारे में है। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, इसके जो ऑथर है उनका नाम है ओलिवर गोल्डस्मिथ। और जो ये पोइम है, ये पोइम किस संदर्भ में लिखी गई है उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पोइम को लिखने वाला है ओलिवर गोल्डस्मिथ और उन्होंने अपना जो उपन्यास है द विकार ऑफ वेकफील्ड, इसमें इस पोइम को लिखा था, यानी कि विकार ऑफ वेकफील्ड इस नॉवेल्स में इस पोइम को लिखा गया है। ये जो कविता है वो एक पागल कुत्ते की मृत्यु के ऊपर शोक गीत के लिए लिखी गई है, जिसे हम सैटारिकल वे यानी व्यंग्यात्मक रूप से क्या बोल सकते हैं, एलिजी। यानी कि इसमें एक कुत्ता जो होता है वो एक व्यक्ति का दोस्त होता है। शुरुआत में वो दोनों अच्छे खासे दोस्त होते हैं और दोस्त होने के साथ साथ उनके बीच में सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन एक बार दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है या फिर रिश्तों में कड़वापन आ जाता है उनके में। तो इससे क्या होता है, जो कुत्ता होता है वो अपने निजी स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए पागल हो जाता है और वह उस आदमी को काट लेता है। उस आदमी को काटने पर वहाँ के जो गांव वाले होते हैं, कस्बेवासी जो होते हैं, वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो ये कह देते हैं कि अब ये आदमी जो है वो निश्चित तौर पर मर जाएगा। लेकिन इस कविता के अंत में एक अचानक से परिस्थितियों में उलट पुलट देखने को मिलता है। एक अचानक से जो कहने वाले जो लोग थे कि ये आदमी मर जाएगा, वो गलत साबित होते हैं। यहाँ पर वो आदमी जो है वो तो रिकवर हो जाता है, वो तो उस कुत्ते के कटाव से ठीक हो जाता है, लेकिन जो कुत्ता है वो एक्चुअल में मर जाता है। तो पोइम के अंत में ये सब एक अचानक से रिवर्सल देखने को मिलेगा। इस पोइम में भी यही बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस पोइम को, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। इसके जो ऑथर है हमने पहले ही जिक्र कर चुके हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर ऑन टू माई सॉन्ग। यहाँ पर जो कवि है वो कहता है कि गुड पीपल ऑल, सभी अच्छे लोगों, ऑफ एवरी सॉर्ट, प्रत्येक प्रकार के, कि प्रत्येक प्रकार के सभी अच्छे लोगों, गिव ईयर ऑन टू माई सॉन्ग, कि मेरे गीत पर कान दो। कान देने का तात्पर्य है ध्यान से सुनना, कि सभी प्रकार के अच्छे लोगों मेरे गीत को ध्यान से सुनो। एंड इफ़ यू फाइंड इट वॉन्ड्रस शॉर्ट इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। आगे क्या कहता है कभी यहाँ पर कि और इफ़ यू फाइंड इट वॉन्ड्रस शॉर्ट, अगर आपको इसमें वॉन्ड्रस शॉर्ट का मतलब है अद्भुतपन की कमी। वॉन्ड्रस का मतलब क्या है, अद्भुतपन, और शॉर्ट का मतलब कमी, कि यदि आपको इसमें अद्भुतपन की कोई कमी नज़र आती है, इफ़ यू फाइंड, अगर आप देखते हो, अगर आपको मिलती है क्या, वॉन्ड्रस शॉर्ट यानी अद्भुतपन की कोई कमी नज़र आती है, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो यह आपको लंबे समय तक पकड़े हुए नहीं रखेगी। होल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना है, थामना। तो यह आपको लंबे समय तक पकड़े हुए नहीं रखेगी, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी। तो 4 पंक्तियों में क्या कहा गया है, कवि ने क्या कहा है कि सभी प्रकार के अच्छे लोगों मेरे गीत को ध्यान से सुनो। अगर आपको इसे में गीत में अद्भुतपन की कोई कमी नज़र आई तो यह आपको लंबे समय तक पकड़े नहीं रहेगी, अर्थात कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट लिखता है वो, अब यहाँ पर जो कवि है वो अपना गीत स्टार्टिंग कर रहा है कि इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन ऑफ whom द वर्ल्ड माइट से दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रैन वैन एवर ही वेंट टू प्रे। अब यहाँ पर जो कवि है वो कह रहा है कि अब उसने अपना गीत सुनाना स्टार्ट कर दिया है। तो गीत के माध्यम से वो कहता है कि इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन, एक कस्बा है जिसका नाम है इस्लिंगटन, कि इस्लिंगटन नामक कस्बे में एक व्यक्ति रहता था। इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन ऑफ whom, जिसके बारे में द वर्ल्ड माइट से, ये जो पूरा संसार है ये कह सकता था। पूरे संसार का तात्पर्य यहाँ पर सभी लोगों से है कि इस्लिंगटन नामक शहर में एक व्यक्ति रहा करता था जिसके बारे में सभी लोग ये कहते थे कि दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रैन वैन एवर ही वेंट टू प्रे,
कि वो व्यक्ति जो था वो गॉडली रेस व्यक्ति था। गॉडली रेस का मतलब है धार्मिक सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला व्यक्ति। गॉडली रेस का मतलब क्या है कि धार्मिक सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला व्यक्ति, कि वो व्यक्ति जो था वो कैसा था, धार्मिक सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसका जो धार्मिक सिद्धांत था, धार्मिक जो जीवन था वो कब तक सीमित था, वैन एवर ही वेंट टू प्रे, जब वह किसके लिए जाता था, प्रे का मतलब प्रार्थना करना, जब वह केवल प्रार्थना के लिए या कह सकते हैं भगवान की स्तुति करने के लिए ही जाता था मंदिर वगैरह में, तब तक ही उसका धार्मिक जीवन सीमित था। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो व्यक्ति था वो केवल अपने प्रार्थना के समय ही, यानी कि जब भी वो भगवान की भक्ति करता या भगवान की स्तुति करता था, केवल उस समय तक ही उसका धार्मिक जीवन सीमित है। उसके बाद में उसका धार्मिक जीवन समाप्त हो जाता था। केवल दिखाने के लिए वो धार्मिक व्यक्ति था, ऐसे मान सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। कवि कहता है, ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कम्फर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, द नेकेड एवरी डे ही क्लैड वैन एवर ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स। कवि ने आगे बताया है कि एक काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, वह व्यक्ति जो था उसके पास में बड़ा काइंड और जेंटल हार्ट, हार्ट का मतलब हृदय, काइंड का मतलब दयावान और जेंटल का मतलब मधुर, तो उस व्यक्ति का जो हृदय था वो बड़ा दयावान और मधुर था। टू कंफर्ट फ्रेंड एंड फोज, कंफर्ट का मतलब है यहाँ पर सांत्वना देना, सांत्वना देना। एक काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, टू कंफर्ट का मतलब सांत्वना देने के लिए, किसको, फ्रेंड्स एंड फोज, यानी कि चाहे वो उसके दोस्त हो चाहे उसके वो शत्रु हो। तो उस व्यक्ति के पास में बिल्कुल दयावान और मधुर हृदय था। अब कंफर्ट किसको दे रहा है, वो कंफर्ट का मतलब सांत्वना किसको दे रहा है, चिंतित व्यक्तियों को, यानी कंफर्ट का मतलब यहाँ पर है चिंतित व्यक्तियों को सांत्वना देने से, कि वो जो व्यक्ति था उसके पास में बड़ा दयावान और मधुर हृदय था, चिंतित व्यक्तियों को सांत्वना देने के लिए, चाहे वो उसके दोस्त हो चाहे वो उसके शत्रु हो, यानी कि वो सभी व्यक्तियों को सांत्वना देता था, सभी चिंतित व्यक्तियों को सांत्वना देता था, चाहे वो उसके दोस्त हो चाहे उसके वो शत्रु हो। द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड वैन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, और जब वह अपने कपड़े खुद के कपड़े पहनता था तो वैसे समझता था जैसे कि उसने किसी नेकड़ व्यक्ति को, नेकड़ का मतलब गरीब और नग्न व्यक्ति जो होता है उसको उसने क्लैड का मतलब वस्त्र धारण करवा दिए हो, यानी कि जब वह अपने कपड़े पहनता था तो वैसे समझता था जैसे कि उसने किसी गरीब नग्न व्यक्ति को कपड़े पहनाए हो। तो उस व्यक्ति का जो हृदय था वो बड़ा दयावान था, प्रत्येक चिंतित व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए, चाहे वो उसके दोस्त हो चाहे उसके वो शत्रु हो, और जब वह अपने कपड़े पहनता था तो ऐसे समझता था जैसे कि उसने किसी गरीब नग्न व्यक्ति को कपड़े पहनाए हो। एंड इन दैट टाउन ए डॉग वॉज फाउंड, एज मैनी डॉग्स देयर बी, बोथ मोंगरेल, पप्पी, हेल्प एंड हाउंड, एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, एंड कर्स ऑफ लो डिग्री। In that town, a dog was found, as many dogs there be, both mongrel, puppy, help and hound and curs of low degree. उसी कस्बे में एक कुत्ता पाया जाता था जैसा कि वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते थे। In that town, उस कस्बे में a dog was found, एक कुत्ता पाया जाता था, as many dogs there be, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते थे, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते थे जिनमें both mongrel, दोनों प्रकार के वर्णशंकर कुत्ते, mongrel का मतलब वर्णशंकर कुत्ता, इसके अलावा पप्पी यानी कि पिल्ला, और हेल्प इसका मतलब छोटा कुत्ता, और लास्ट है हाउंड, हाउंड का मतलब है शिकारी कुत्ता। तो वहाँ पर सभी प्रकार के कुत्ते पाए जाते थे जिनमें हमारे पास मोंगरेल है वर्णशंकर कुत्ता, पप्पी पिल्ला है, हेल्प छोटा कुत्ता है, हाउंड शिकारी कुत्ता है। तो इतने सारे कुत्ते वहाँ पर पाए जाते थे। और उसी कस्बे में ए डॉग वाज फाउंड, एक कुत्ता भी पाया जाता था जिसका नाम था कर्स ऑफ लो डिग्री। कर का मतलब है आक्रामक वर्णशंकर कुत्ता। कर का मतलब कौन सा कुत्ता है ये? आक्रामक वर्णशंकर कुत्ता। उसी कस्बे में ये भी वहाँ पर पाया जाता था। ऑफ लो डिग्री कैसा था? लो डिग्री का मतलब निम्न श्रेणी का। तो उसी कस्बे में एक कुत्ता भी पाया जाता था आक्रामक वर्णशंकर कुत्ता, वो भी लो डिग्री का मतलब निम्न श्रेणी का आक्रामक वर्णशंकर कुत्ता भी वहाँ पर पाया जाता था।
दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स बट वैन ही पिक बिगैन द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स वेंट मैड एंड बिट द मैन। द डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड, वो जो कुत्ता और जो आदमी था वो शुरुआत में दोनों दोस्त थे। एट फर्स्ट, शुरुआत में वो दोनों दोस्त थे। बट वहने पिक बिगैन, लेकिन जब उनके बीच में, पिक का मतलब है यहाँ पर रिश्तों में कड़वापन अर्थात लड़ाई। जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, उन दोनों के रिश्तों में कड़वापन आना शुरू हुआ। द डॉग, वो जो कुत्ता था, टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, अपने निजी स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए। टू गेन, गेन का मतलब है प्राप्त करना। किसको प्राप्त कर रहा है वो? फॉर टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, प्राइवेट एंड्स का मतलब है निजी स्वार्थ। तो अपने निजी स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए वो जो कुत्ता था वो क्या हो गया? वेंट मैड, वो पागल हो गया। एंड बिट द मैन, और उस कुत्ते ने उस आदमी को काट दिया। ये जो कुत्ता था और ये जो आदमी थे वो शुरुआत में बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों के बीच में जब झगड़ा शुरू हुआ, रिश्तों में कड़वापन आना शुरू हुआ, तो कुत्ता जो था वो अपने निजी स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए पागल हो गया और उसने उसे आदमी को काट दिया। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स द वॉन्डरिंग नेबर्स रैन एंड swore द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स टू बाइट सो गुड मैन। आगे क्या आता है? अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, नेबरिंग स्ट्रीट्स आसपास की जो सभी गलियाँ थी वहाँ से चारों ओर से द वॉन्डरिंग नेबर रैन, हक्के बक्के या कह सकते आश्चर्यचकित जो लोग थे वो दौड़ते हुए आए। आसपास की जो गलियाँ थी उनके आसपास की चारों ओर से जो गलियाँ थी वहाँ से जो वॉन्डरिंग पीपल, वॉन्डरिंग नेबर्स थे, वॉन्डरिंग का मतलब आश्चर्यचकित जो लोग थे, आश्चर्यचकित जो लोग थे वो दौड़ते हुए वहाँ आए। और स्वॉर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, और उन्होंने ये स्वॉर कर दिया। स्वेर जो होती है वो सेकंड फॉर्म है स्वेर की। स्वेर का मतलब होता है शपथ लेना, शपथ लेना, लेकिन यहाँ पर है एक तरीके से घोषणा करना या फिर कहना। तो उन्होंने ये कह दिया, ये घोषणा कर दी कि द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, कि कुत्ते ने उसकी बुद्धि को खो दिया था। उन्होंने क्या कहा? उन लोगों ने, उन पड़ोसियों ने, कि जो कुत्ता है उसने अपनी बुद्धि को खो दिया था। टू बाइट सो गुड मैन, एक इतने अच्छे आदमी को काटने के लिए, एक इतने अच्छे आदमी को काटने के लिए उस कुत्ते ने अपनी बुद्धि को खो दिया था। उन लोगों ने ऐसी घोषणा वहाँ पर कर दी। आगे बढ़ते हैं। द वाउंड इट सीम्स बोथ श्योर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियन आई एंड वाइल दे श्योर द डॉग वॉज मैड दे श्योर द मैन वुड डाई। द वाउंड, जो घाव जो था, वाउंड का मतलब क्या होता है? घाव। और जो घाव जो था, इट सीम्स, वो ऐसा लग रहा था, सीम का मतलब प्रतीत होना, ऐसा लग रहा था। बोथ शोर एंड सैड, शोर का मतलब है संक्रमण या पीड़ा देने वाला, लाल, एंड सैड का मतलब दुखपूर्ण, कि जो घाव जो था वो अत्यंत पीड़ा देने वाला, अत्यंत दुख देने वाला प्रतीत हो रहा था। टू एवरी क्रिश्चियन आई, प्रत्येक ईसाई व्यक्ति की नज़रों में, प्रत्येक ईसाई व्यक्ति की नज़रों में ये जो घाव जो था अत्यंत पीड़ादायक, अत्यंत पीड़ादायक और दुख देने वाला लग रहा था। एंड वाइल दे श्योर, और जब उन्होंने ये घोषणा की कि द डॉग वाज मैड, कि कुत्ता पागल हो गया था, और जब उन लोगों ने ये घोषणा की कि जो कुत्ता था वो पागल हो गया था, दे श्योर द मैन वुड डाई, उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि जो आदमी है वो निश्चित तौर पर मर जाएगा। उन्होंने साथ के साथ ये भी घोषणा कर दी कि आदमी जो है वो निश्चित तौर पर मर जाएगा। बट सून ए वंडर केम टू लाइट दैट शोर द रोगी दे लाइड द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट द डॉग इट वाज दैट डाइड। लेकिन शीघ्र एक वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, लेकिन शीघ्र एक आश्चर्य जो है केम टू लाइट, वो प्रकाश में आया। लेकिन शीघ्र ही वहाँ पर एक जो आश्चर्यपन अगर जो घटना है वो घटित हो गई। दैट शोर द रोगी दे लाइड, द रोगी, रोगी का मतलब है, रोग्स का मतलब है यहाँ पर वो दुराचारी लोग, रोग्स का मतलब क्या है? दुराचारी लोग। कौन से दुराचारी लोग? जिन्होंने ये घोषणा की थी कि आदमी मर जाएगा, आदमी जो है कुत्ते के काटने से मर जाएगा, वो दुराचारी जो लोग थे दे लाइड,
वे झूठे साबित हुए। लाइक का मतलब झूठ, कि वे दुराचारी जो लोग थे जिन्होंने ये घोषणा की थी कि आदमी निश्चित तौर पर मर जाएगा, वो झूठे साबित हुए। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, जो आदमी जो था वो रिकवर्ड हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। किससे? ऑफ द बाइट। ऑफ द बाइट, बाइट का मतलब कटाव। जो आदमी जो था वो कुत्ते के उस कटाव से बिल्कुल ठीक हो गया। एंड द डॉग इट वाज दैट डाइड, और यहाँ पर वो कुत्ता था जो अंत में इस पोएम में मर गया। तो इस प्रकार से आश्चर्यजनक जो घटना थी वो घटित हो गई। कुत्ता जो था वो तो मर गया और आदमी जो था वो वहाँ पर बच गया। और इसके जो ऑथर है वो है ओलिवर गोल्डस्मिथ। पोइम्स आपको ये पोइम्स आपको कैसे लगी? हमने 4 पोइम्स कंप्लीट कर चुके हैं और पोइम की जो सीरीज थी वो यहाँ पर ही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही आगे तक पढ़ाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ शेयर और लाइक भी करते रहें। थैंक यू।